हेलो गाइस, स्वागत है आपके अपने चैनल अनिल कुमार लेक्चर में। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे भौतिक विज्ञान का एक नया चैप्टर जिसका नाम है स्थिर वैद्युतिकी। उसमें अपन कोई व्यंजक लेते हैं किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव। तो दोस्तों, हम इसे आज हल करेंगे। तो देखिए दोस्तों, हम इस प्रश्न के मुताबिक ही हम डायग्राम बनाएंगे और डायग्राम को ही बनाकर डायग्राम के ही माध्यम से हम हल करेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये बेहद इम्पोर्टेंट है और बहुत सरल भी है। तो देखिएगा दोस्तों कैसे। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, हम क्वेश्चन को रीड करके हम डायग्राम बनाते हैं। कैसे देखिए, किसी बिंदु कोई बिंदु लेते हैं। तो ये रहा दोस्तों अपना कोई बिंदु है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अपन ने कोई बिंदु ले लिया। अब आवेश, तो इस पर अपन कोई आवेश लेते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, अपन इस पर कोई आवेश लेते हैं, प्लस क्यू आवेश। ठीक है दोस्तों। और अपन डी दूरी पर कोई बिंदु पी लेते हैं। क्या लेंगे दोस्तों? पी लेंगे। कितनी दूरी पर? डी दूरी पर। कितनी है दोस्तों टोटल दूरी? डी। तो डी दूरी पर अपन ने कोई बिंदु पी लिया जहां पर अपने को विभव ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों। अब अपन समझते हैं इसके कॉन्सेप्ट को। तो देखिए दोस्तों, अपन समझेंगे इसके कॉन्सेप्ट को। तो देखिएगा दोस्तों, अपन समझेंगे इसके कॉन्सेप्ट को। देखिए दोस्तों, विभव क्या है? विभव एक कार्य है। विभव कार्य का ही रूप है। दोस्तों, हम इस वीडियो में डेफिनेशन तो नहीं बताएंगे, फिर भी आप कहोगे तो बता देंगे। लेकिन हम इस क्वेश्चन में जो बेहद इम्पोर्टेंट है पहले हम उसे बताएंगे, फिर हम परिभाषा भी बता ही देंगे। तो ठीक है दोस्तों, देखिएगा। विभव क्या है? एक कार्य है। अभी फिलहाल के लिए इतना ही जानिए। तो कार्य बराबर क्या होता है दोस्तों? बल इंटू विस्थापन। क्या होता है दोस्तों? बल इंटू विस्थापन। कार्य बल किसके बराबर होता है? एफ क्यू इंटू ई। जब आवेश एक है, एकांक आवेश है। क्या है दोस्तों? एकांक आवेश। क्या है? एकांक आवेश। जब यहाँ पास एक रख देंगे तो F इजिकल टू ई हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? F इजिकल टू ई। अर्थात ई किसका संकेत है? ई तीव्रता का संकेत है। तो अपन बल की जगह तीव्रता लिख सकते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, अपन बल की जगह तीव्रता लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अपन बल की जगह क्या लिखेंगे? तीव्रता। फ्रेंड्स, लास्ट तक बने रहिएगा हमारी इस वीडियो में। देखिए दोस्तों, हम बल की जगह अब विस्थापन लिखेंगे। क्या लिखेंगे दोस्तों? विस्थापन। तो देखिएगा दोस्तों, अपन विस्थापन लिखते हैं W इजिकल टू, क्या लिखेंगे बल की जगह? तीव्रता। सॉरी दोस्तों, अपन तीव्रता लिखेंगे। क्या लिखेंगे? तीव्रता इंटू विस्थापन। यही इस व्यंजक का मूल पॉइंट है। अगर आप इसी चीज को समझ जाते हैं तो आपके लिए यह व्यंजक बेहद आसान हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बहुत ही सरल हो जाएगा। यही तो इसका मेन पॉइंट है। यही तो अपने को हल करना है, यही चीज करना है। अपने को अगर पता चल जाता है कि अपने को ये चीज करना है तो वो क्वेश्चन बहुत ही इजी हो जाता है। तो देखिए दोस्तों, विभव क्या है? कार्य है। इसको निकालने के लिए अपन तीव्रता निकालेंगे, इनटू विस्थापन कर देंगे। तो देखिएगा दोस्तों, अब अपन
करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे सबसे पहले अपन डायग्राम पे जाते हैं। अब किस पे जाएंगे? डायग्राम पे। तो डायग्राम अपना ए रहा दोस्तों। अब अपने को चाहिए तीव्रता, कोई एक बिंदु पर अपने को तीव्रता चाहिए, तो अपन कोई एक बिंदु अपन कोई एक बिंदु ए ले लेते हैं। अपन कोई एक बिंदु ए लेते हैं जहां पर अपने को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ओ से एक्स दूरी पर लिए हैं दोस्तों, ठीक है। ओ से एक्स दूरी पर कोई बिंदु ए लेते हैं जहां पर अपने को तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है दोस्तों। और अपने को इसके लिए विस्थापन भी ज्ञात करना है। हमने बताया है इसमें विस्थापन भी ज्ञात करना है। तो अपन विस्थापन के लिए भी कोई एक बिंदु ले लेते हैं। ठीक है दोस्तों। अपन विस्थापन होगा दोस्तों, पी साइड से विस्थापन होगा। जहां पर अपने को विभव ज्ञात करना है उसी साइड से विस्थापन होगा। तो ए से डी एक्स दूरी पर कोई बिंदु बी लेते हैं, ठीक है दोस्तों। कोई बिंदु बी लेंगे। कोई बिंदु बी लिया जहां पर अल्प विस्थापन डी एक्स होता है। तो देखिएगा दोस्तों, अपन सबसे पहले तीव्रता ज्ञात करते हैं। तीव्रता ज्ञात करेंगे दोस्तों, देखिए कैसे। तो दोस्तों सबसे पहले अपन तीव्रता ज्ञात करते हैं। दोस्तों थ्योरी तो आप लिख ही लेंगे, हम लास्ट में बता देंगे थ्योरी लिखना कैसे है, ठीक है दोस्तों। हम लास्ट में बता देंगे कि थ्योरी लिखना कैसे है, तो आप थ्योरी लिख लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। हम अब क्वेश्चन को हल करना प्रारंभ करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले अपन तीव्रता ज्ञात कर लेते हैं। तो तीव्रता को ई से डिनोट करते हैं। तीव्रता ई इज इक्वल टू क्या होता है दोस्तों? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/, दूरी का स्क्वायर। क्या है दोस्तों? दूरी का स्क्वायर। और अपन जानते हैं दोस्तों, अपन क्या जानते हैं फ्रेंड्स, कि अपने को जो ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है फ्रेंड्स? तीव्रता ज्ञात कर रहे हैं ओ से ए दूरी पर। अपन तीव्रता ज्ञात कर रहे हैं और अपन जानते हैं ओ से ए तक के बीच की दूरी एक्स है। तो अपन दूरी की जगह एक्स लिखेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, अपन दूरी की जगह एक्स लिख देते हैं। तो ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/x का स्क्वायर। ए अपना निकल आया तीव्रता। क्या है दोस्तों? तीव्रता। अब अपन विस्थापन ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे दोस्तों? विस्थापन। तो अपन सबसे पहले अल्प विस्थापन ज्ञात कर लेते हैं। तो विस्थापन ज्ञात करेंगे दोस्तों, देखिए कैसे। तो देखिए दोस्तों, अपन विस्थापन ज्ञात करते हैं। विस्थापन, तो विस्थापन क्या होगा दोस्तों? देखिए विस्थापन क्या होता है। चूंकि ए से विपरीत दिशा में ओ की तरफ आया है, इसलिए विपरीत दिशाएं होने के कारण इसकी दिशाएं क्या है दोस्तों? विपरीत। अतः इसमें क्या लग जाएगा? चिन्ह ऋण लग जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसका विस्थापन तो अपन मान चुके थे dx, और इसके साथ क्या लग जाएगा? -dx, ठीक है दोस्तों। चूंकि यह विपरीत दिशा में है, ठीक है दोस्तों। अब अपन सूत्र में मान रख देते हैं। सूत्र अपना क्या था दोस्तों? हमने बताया था आपको, सूत्र था अपना कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन, या कार्य बराबर तीव्रता इंटू विस्थापन। कार्य ही अपना विभव है। ये बात बिल्कुल कंठस्थ कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है।
तो अब अपन इस सूत्र में मान रखने जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब अपन इस सूत्र में मान रखेंगे। तो अब अपन मान रखे देते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले अपन एक छोटा कार्य ज्ञात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, छोटा कार्य होता क्या है, उसी सूत्र से निकलेगा दोस्तों। देखिएगा, डी डब्ल्यू, ये छोटा कार्य लिख गया। ठीक है दोस्तों, क्या था, तीव्रता। तीव्रता अपनी क्या है दोस्तों, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/x का 1 नहीं होगा दोस्तों, क्यू वाई होगा, क्यू होगा। ठीक है दोस्तों, जहाँ पर भी 1 बताए हो दोस्तों वहाँ पास क्यू कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर भी क्यू था और यहाँ पर भी क्यू होगा। ठीक है दोस्तों, तो आप यहाँ पर भी क्यू कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अब अपन देखते हैं सूत्र में मान रखने जा रहे हैं। इनटू विस्थापन था, तो विस्थापन क्या है, -dx। ठीक है दोस्तों, अब अपन टोटल कार्य ज्ञात करेंगे। तो टोटल कार्य कैसे निकलेगा दोस्तों, टोटल कार्य अर्थात टोटल विभव तो अपन जानते हैं कि टोटल विभव छोटे छोटे कार्य को जोड़कर ही एक कुल विभव निकलेगा। तो मान लेते हैं छोटे छोटे कार्य को जोड़ने पर अपना कार्य आता है W। क्या आता है दोस्तों, W आया दोस्तों। और जब भी अपन किसी चीज़ को जोड़ते किस माध्यम से, इंटीग्रेशन करके। तो अपन इंटीग्रेशन लगा देते हैं, अपन जोड़ेंगे। और जोड़ेंगे भी कैसे, उसका भी एक तरीका होता है दोस्तों। देखिएगा, अभी फ़िलहाल के लिए हम इंटीग्रेशन लगा देते हैं, फिर और भी आगे बताएंगे दोस्तों। बड़ा आसान है, अगर आप ध्यान से समझते हैं तो आपको बिल्कुल बेहद आसान लगेगा दोस्तों। अब यहाँ पर हम परिभाषा बताएंगे। परिभाषा को बड़े ध्यान से सुनिए और हम परिभाषा को समझाएंगे भी। देखिएगा दोस्तों, कैसे हम समझाते हैं और बड़े ध्यान से समझिएगा। परिभाषा क्या है दोस्तों, विद्युत विभव की। तो दोस्तों देखिएगा परिभाषा, एकांक धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य किया जाता है वही अपना विभव कहलाता है। देखिएगा दोस्तों, अब समझिएगा। मान लेते हैं ए अपना कोई विद्युत क्षेत्र है। क्या है दोस्तों, ए अपना कोई विद्युत क्षेत्र है और इस विद्युत क्षेत्र के अंदर कोई बिंदु ए है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर मान लेते अनंत है। तो अनंत से एकांक, तो अपन एकांक धनावेश को अनंत से मतलब यहाँ से, मतलब कहाँ से दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक लाने में एकांक धनावेश को जितना भी कार्य किया जाएगा वही अपना होगा दोस्तों क्या, विभव। तो विभव की परिभाषा आप समझ ही चुके होंगे। अब यह क्वेश्चन और भी इजी हो गया। तो देखिएगा दोस्तों, तो अपन दोस्तों यहाँ कहीं अनंत बिंदु मान लेते हैं और अनंत से कोई विद्युत आवेश लेकर आएंगे यहाँ तक। तो अपना क्या बनता है, कहाँ तक लेकर आएंगे, डी दूरी तक। ठीक है दोस्तों, तो अनंत से डी दूरी तक लाएंगे तब अपना पूरा क्या निकल जाएगा, विभव। तो देखिएगा दोस्तों, अपन विभव अब निकाल लेंगे बेहद ही आसान तरीके से इंटीग्रेशन का उपयोग करके। देखिएगा दोस्तों कैसे। तो अब अपनी लिमिट बन जाएगी अनंत से डी दूरी तक। क्या बन जाएगी दोस्तों,
अनंत से डी दूरी तक अपनी कोई लिमिट बन जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो अपनी लिमिट बनी क्या, W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन अनंत से डी तक 1/4π∈0 इंटू क्यू अपॉन एक्स का स्क्वायर माइनस dx। ठीक है दोस्तों, अब अपन आगे देखते हैं आगे क्या होता है। तो W इज इक्वल टू अपना बाहर क्या आ जाएगा दोस्तों, बाहर आ जाएगा, बाहर क्या आ जाएगा दोस्तों, माइनस चिन्ह को तो फिलहाल अपन बाहर ही कर देंगे। क्या क्या बाहर आ जाएगा, जो जो कांस्टेंट है सब बाहर हो जाएंगे, माइनस बाहर हो जाएगा, Q/4πε0 भी बाहर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिएगा दोस्तों अपन इनको बाहर करते हैं। क्या क्या बाहर होगा, -Q/4πε0 इंटीग्रेशन अनंत डी dx/x का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, और आगे क्या होगा देखते जाइएगा, -Q/4πε0। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, यहाँ पर देखिएगा दोस्तों क्या होगा, 1/x² है ना दोस्तों, 1 क्या है, x²। ठीक है दोस्तों, हम 1/x² लिख के दिखाते हैं कैसे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पास 1/x² dx लिखे देते हैं, अगर आपको समझ में नहीं आता तो। ठीक है दोस्तों, x² ऊपर जाएगा, x की घात -2 है, प्लस में है, ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगी। तो ठीक है दोस्तों, अपन माइनस में कर देते हैं, x की घात -2 dx, और ये लिमिट भी लगा देते हैं। ठीक है दोस्तों, अपन ने लिमिट भी लगा दिया। अब क्या होगा, W इज इक्वल टू -Q/4πε0 इंटू, यहाँ पर सूत्र होता है दोस्तों, देखिएगा मैं यहीं पर बता देता हूँ, फिर हटा दूंगा। ठीक है दोस्तों, मैं सूत्र बता देता, सूत्र क्या होता है, x की घात n, सूत्र होता है x की घात n+1 इंटीग्रेशन dx का ये सूत्र होता है, x की पावर n+1 ऐसा सूत्र होता है। इस सूत्र में मान रखेंगे, जो भी घात होगी ऐसा ऐसा करेंगे, देखिएगा। तो देखिएगा दोस्तों, अपन मान रखते हैं, क्या होगा, x की घात -2 प्लस x की घात -2 +1 बटे -2 +1। इस प्रकार अपना सूत्र से बना d इन्फिनेटिव। ठीक है फ्रेंड्स, अब अपन आगे देखते हैं क्या होता है। क्या बना, W इज इक्वल टू -Q/4πε0 x की पावर, क्या होगा दोस्तों, x की पावर -2 और +1 -1 ही होगा। क्या होगा, -1 और नीचे
-1। अब क्या होगा दोस्तों, समझिएगा जरा। अब फ्रेंड्स अपन क्या करते हैं कि x की पावर -1 को नीचे और -1 को ऊपर कर देंगे। देखिए दोस्तों, तब क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। W = -Q/4 पाई ε0 इंटू, यहाँ पर लिमिट भी लगेंगे दोस्तों, d इन्फिनेटिव। तो x की पावर -1 को नीचे कर देते हैं, -1 को ऊपर, तो इसको ऊपर कर दिए और उसको नीचे कर देंगे, सिर्फ x बचेगा और d इन्फिनेटिव। तो फ्रेंड्स अपन इस माइनस को बाहर कर देते हैं, तो इस ए वाले माइनस का और ए वाले माइनस का, इस वाले माइनस का और इस वाले माइनस का गुणा होकर दोनों प्लस में हो जाएंगे। तो देखिएगा दोस्तों क्या बचता है, Q/4 पाई ε0 इंटू 1/x² d इन्फिनेटिव। ठीक है दोस्तों, तो अपना ए आया, x² नहीं दोस्तों, सिर्फ x ही आया है। ठीक है दोस्तों, तो देखिएगा फ्रेंड्स आगे क्या होता है। अपन x की जगह एक बार d रखेंगे, एक बार इन्फिनेटिव रखेंगे। सबसे पहले अपन अपर लिमिट रखते हैं, फिर अपन लोअर लिमिट रखेंगे। तो देखिएगा दोस्तों कैसे रखते हैं। तो क्या होगा, W = Q/4 पाई ε0 इंटू, x की जगह एक बार d रखते हैं, ये अपर लिमिट का प्रयोग हो गया, माइनस अपन अब x की जगह एक बार इन्फिनेटिव रख देते हैं, और अपन जानते हैं 1/∞ का मान होता है, क्या होता है फ्रेंड्स, 1/∞ का मान 0 होता है। तो अपन 1/d से 0 को घटाएंगे तो 1/d ही बचेगा। तो अपन सिंपली 1/d रख देंगे और वही अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब अपना आंसर क्या आ गया, 1/d। यही अपना फाइनली आंसर हो जाएगा, यही अपना विभव होगा। तो उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो आप सब्सक्राइब और लाइक दोनों ज़रूर ही कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।